Hello students, welcome to CR International School online classes. Dear students, today we discuss lesson number 2, partnership basic fundamentals. Dear students, हमारा लेसन फर्स्ट NPO कंप्लीटेड हो गया है. आज हमने लेसन नंबर 2 स्टार्टेड करना है, पार्टनरशिप फंडामेंटल पार्ट नंबर फर्स्ट. डियर स्टूडेंट, आज पार्ट नंबर 1 हम लेके चलेंगे. क्या है इसके अंदर? सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे, पार्टनरशिप क्या होती है. तो सबसे पहले पार्टनरशिप समझने के लिए हमें इसके इंट्रोडक्शन थ्योरी के ऊपर जाना होगा. तो देखिए प्लीज, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन में डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? सबसे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, सोल ट्रेड. सोल ट्रेड का मतलब वह क्या होता है? सोल ट्रेड का मतलब होता है एक व्यक्ति अपना व्यापार प्रारंभ करता है, उसे हम सोल ट्रेड के नाम से जानते हैं. एक अकेला व्यक्ति, उसकी पूंजी जो होती है, कैपिटल होती है, वो लिमिटेड होती है, उसके जो डिसीजन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. तो इसलिए लिमिटेशन ऑफ द सोल ट्रेड, लिमिटेशंस, इस सोल ट्रेड में कमियां हुई और उस कमी होने की वजह से ही पार्टनरशिप का जन्म हुआ. तो पार्टनरशिप जो इंट्रोडक्शन जो आया है, जो इंट्रोड्यूस्ड हुई है आपके सामने, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है डियर स्टूडेंट्स, लिमिटेशन ऑफ द सोल ट्रेड. कमी थी सोल ट्रेड में, उस कमी को दूर करने के लिए ही पार्टनरशिप का जन्म हुआ है. अब पार्टनरशिप का जन्म हुआ है तो उसके अंदर सबसे पहले 2 बातें बहुत ज़रूरी है. एक है हमारे सामने जो आ रही है, वो है ट्रस्ट एंड फेथ. क्या है सबसे पहला पॉइंट हमारा? ट्रस्ट एंड फेथ. देखिए पार्टनरशिप में जो मेन है वो जरूरी है ट्रस्ट एंड फेथ. ट्रस्ट और फेथ, विश्वास. साझेदारी की जो आधारशिला होगी, जो बेस होगा, वो ट्रस्ट पर होगा, विश्वास पे होगा. अगर साझेदारों में आपसी विश्वास नहीं होगा, वह साझेदारी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी. नेक्स्ट, जो हमारे अकाउंट है वो क्या होने चाहिए? सेकंड पॉइंट है ट्रू एंड फेयर. हमारे अकाउंट क्या होने चाहिए? जो हम अकाउंट बनाएंगे वो बिल्कुल ट्रू, सत्यता पर आधारित होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, उनके ऊपर कटिंग नहीं होनी चाहिए. अगर देखिए डियर स्टूडेंट्स, वो ट्रू एंड फेयर नहीं होंगे तो साझेदारों में ज़्यादा विश्वास बनी नहीं बातें होगी और वो साझेदारी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी. तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने क्या पढ़ा अभी? लिमिटेशन ऑफ द सोल ट्रेड. सोल ट्रेड में कमी थी, पार्टनरशिप का जन्म हुआ. पार्टनरशिप में बेसिक 2 बातें बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट एंड फेथ. साझेदारों को आपसे विश्वास होना चाहिए और जो अकाउंट खाते बना रहे हैं हम, वो क्या होने चाहिए? ट्रू एंड फेयर होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है नेचर. पार्टनरशिप की नेचर क्या है? नेचर ऑफ पार्टनरशिप. नेचर ऑफ पार्टनरशिप. देखिए 2 पॉइंट ऑफ व्यू है. एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, और एक करेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से. देखिए अकाउंटिंग और लीगल पॉइंट क्या है, समझिए डियर स्टूडेंट्स. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है कि बेसिकली हमारा जो बिजनेस होता है वो पार्टनर्स, उनके बीच में सेपरेट एंटिटी होती है, पृथक अस्तित्व होता है. बिजनेस अपना काम करेगा, पार्टनर अपना काम. पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, ठीक है, बिजनेस अपने अकाउंट मेंटेन करेगा. तो हमने जो बिजनेस है वो फर्म है, तो फर्म की पुस्तक में एंट्री होगी. देखिए इंडिविजुअल है तो वो पार्टनर कहलाते हैं, और पार्टनर अगर कलेक्टिवली हो जाते हैं तो वो फर्म कहलाती है. तो जो एंट्री होगी वो फर्म की पुस्तक में होगी. तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप और जो फर्म है, जो पार्टनर है, वो बिल्कुल अलग अलग है. लेकिन जब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही माने जाएंगे. अर्थात हम कह सकते हैं जब फर्म अगर मान लेते हैं किसी प्रकार से कोई भी इंटरकप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो उस अवस्था में हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर की प्राइवेट एसेट्स को भी सोल्ड किया जा सकता है.
तो पार्टनर की जो निजी संपत्तियां होगी उनको भी बेचकर हम इसके अंदर लगाएंगे। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग नहीं हैं, लेकिन जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो पार्टनर के अंदर जो पार्टनरशिप है, फर्म्स है, उसके अंदर पार्टनर अलग हैं, बिजनेस अलग है और हमारे पार्टनर्स अलग है, लेकिन लीगल में ऐसा नहीं है। तो ये थी नेचर। पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? तो डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। डेफिनेशन अंडर सेक्शन 4 में एक डेफिनेशन दी है जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और कहते हैं मीनिंग और जो डेफिनेशंस होते हैं वो हमारी फीचर बनती हैं। क्या है अंडर सेक्शन 4 में डियर स्टूडेंट? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इस डेफिनेशन में सब कुछ बता दिया गया है कि पार्टनरशिप क्या होती है। अंडर सेक्शन 4 में डेफिनेशन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है डियर स्टूडेंट्स। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब हम इसकी फीचर्स के ऊपर चलते हैं। फीचर में सबसे पहले क्या है? पार्टनरशिप में बेसिक फीचर सबसे पहले है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम 2। देखिए सोल ट्रेड में एक अकेला व्यक्ति होता है, लेकिन पार्टनरशिप में बेसिकली कम से कम 2 व्यक्ति होने बहुत ज़रूरी हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? पार्टनरशिप में मैक्सिमम होंगे 50, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं बताता है। कंपनी एक्ट जो 2013 है वो डिफाइन कर रहा है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? 50 होंगे। मिनिमम कितने होंगे? 2 होंगे। तो सबसे पहली फीचर्स होगी 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने ज़रूरी हैं। नंबर 2 एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है ठहराव। पार्टनरशिप का जो जन्म होगा वो एग्रीमेंट से होगा। कंपनी का जो जन्म होता है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून बनाती है कंपनी को, लेकिन पार्टनरशिप में आपसी ठहराव, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। उस एग्रीमेंट में सारी शर्तें लिखी होती हैं। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस। थर्ड फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। देखिए अगर बिजनेस नहीं है तो हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। 2 व्यक्ति अगर मान ले कोई भी किसी प्रकार का अगर बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो हम उसे पार्टनरशिप का नाम नहीं देंगे। और प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट कमाने का एक उद्देश्य होना चाहिए और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट जो 4th मैंने बताया शेयरिंग और प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट तो कमाना है और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। आपस में साझेदार उस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसका अकॉर्डिंग टू रेशियो गिवन होगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट। फर्म प्रिंसिपल होगी, पार्टनर उसके एजेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म और जो पार्टनर के बीच में होगा उनका जो रिलेशनशिप होगा वो एज वेल एज द प्रिंसिपल और एजेंट के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है क्रिएटेड बाय एनी ऑफ देम। कोई भी चला सकता है। फर्म को 2 पार्टनर हैं, दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, एनी, या कोई भी एक हो सकता है या दोनों में से ना हो, फर्म फिर भी चलेगी। तो क्रिएटेड बाई माने होता है चलाना, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, दोनों की तरफ से वो कर सकता है, तीनों की तरफ से कर सकता है। तो ये होगा क्रिएटेड बाई। एंड नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। अभी मैंने बताया था कि नो सेपरेट एग्जिस्टेंस है। मेंबर्स इट मीन्स हम कहते हैं एग्रीमेंट में सेपरेट एग्जिस्टेंस की अभी बात मैंने की थी। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की थी, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दीज आर द मीनिंग एंड डेफिनेशन योर फीचर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स। राइट्स ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर के क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहला जो राइट होगा वो होगा एग्रीड रेशियो।
जो भी रेशियो होगा क्योंकि हमने पार्टनरशिप को कहा है कि एक एग्रीमेंट है, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट में हमने बनानी है। तो एग्रीमेंट उनके बीच में हो, एग्रीड रेशियो, जैसे 2 पार्टनर है ए और बी, तो उनका रेशियो है 2:1। तो ये एग्रीड रेशियो में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहला राइट ये है। दूसरा, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस है उसको कंडक्ट कौन करेंगे? वो पार्टनर ही तो करेंगे। कौन चलाएगा? तो दूसरा राइट है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि उस व्यवसाय को कंडक्ट कौन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसल्ट। थर्ड पॉइंट कंसल्ट। कंसल्ट माने आपस में विचार विमर्श करेंगे। साझेदार ये नहीं है एक साझेदार अपनी मनमानी कर कर लागू करेगा, ऐसा नहीं होगा। आपस में साझेदारी की सहमति होगी, आपस में वो कंसल्ट करेंगे। इफ़ एग्रीड हो जाते दोनों साझेदार तो वो चीज़ें हम लागू करते हैं, ये उनका राइट्स है। नेक्स्ट, डिसअलाउ। अगर कोई पार्टनर हम एडमिट करना चाहते हैं और दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं एडमिट नहीं करना है, तो डिसअलाउ होगा। क्योंकि मैंने अभी कहा है कि एग्रीड दोनों की कंसल्टेंसी होगी, दोनों आपस में बात कर सकते हैं। अगर एग्रीड बिल्कुल वो दूसरा पार्टनर अगर डिसअलाउ कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ओनर ऑफ द ज्वाइंट प्रॉपर्टी। जो भी प्रॉपर्टी का मालिक होगे वो ओनर जो होगा वो ज्वाइंट होगा। ज्वाइंट प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उसके ओनर जो मालिक होंगे वो दोनों माने जाएंगे। ज्वाइंट ओनरशिप, ये नहीं है ओनरशिप अकेले व्यक्ति की होगी, दोनों व्यक्ति उसके ओनर होंगे। नेक्स्ट, अगर किसी ने लोन दे रखा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 6% पर एनम होगी। राइट है, अधिकार है पार्टनर का। किसी भी पार्टनर ने लोन दे रखा है, थर्ड पार्टी ने, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है तो 6% पर एनम होगा। नेक्स्ट, राइट टू ए द मे बी रिटायर। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होना चाहता है तो उसे पहले नोटिस देना होगा, ये राइट है। कोई पार्टनर अगर जाना चाहता है, रिटायरमेंट होना चाहता है, तो उसे क्या देना होगा डियर स्टूडेंट्स? एक नोटिस प्रोवाइडेड करना होगा। विदाउट अ नोटिस वो नहीं जा सकता है। तो दीज आर सम राइट्स, लीगल राइट्स अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स। नेक्स्ट, 2008 में एक पार्टनरशिप आई जिसका नाम है LLP, जिसकी फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में एक पार्टनरशिप एक्ट डिफाइंड हुआ LLP। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डेफिनेशन है वो भी यही है कि पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड इन दिस एक्ट। कोई भी फर्म्स या पार्टनर्स अगर इस एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहा है, फॉर्म्ड माने जिसका निर्माण करना, और जिसको रजिस्टर्ड कर रहा है रजिस्टर्ड इन दिस एक्ट, तो उसे हम कहेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट्स, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होगी? जो साझेदार इस एक्ट में एक पार्टनरशिप का गठन कर रहा है और इसके अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो उसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के नाम से जाना जाता है। इसकी फीचर क्या है? सबसे पहले ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि हमने कहा है कि बिल्कुल रजिस्टर्ड होती है, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है सेम उसी तरह एक बॉडी कॉर्पोरेट का नाम जाना जाता है। नेक्स्ट, लीगल एंटिटी, ये दूसरी फीचर है। लीगल एंटिटी कानून के द्वारा बनाया गया, पृथक अस्तित्व है कानून के दृष्टिकोण से। और इसमें क्या होगा? परपेचुअल सक्सीशन, किसी फर्म के पार्टनर के जाने आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है निरंतर चलना, निरंतर आगे बढ़ते, किसी व्यक्ति के जीवन से फर्म का जीवन नहीं जुड़ेगा, उसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशंस। नेक्स्ट, नोट अफेक्ट द एग्जिटेंस, और मैंने कहा कि उसका एग्जिटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट अफेक्ट, वो निरंतर चलती रहेगी क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है, तो नोट अफेक्ट ऑफ द एग्जिटेंस। दीज आर द सम फीचर्स ऑफ रिगार्डिंग ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप? तो बेसिस ऑफ डिफरेंस यहाँ लिखेंगे आप पार्टनरशिप, जनरल जिसे पार्टनरशिप कहते हैं, और यहाँ लिखेंगे LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला डिफरेंस है लॉ।
कौन से कानून के तहत? तो लॉ में देखिए पार्टनरशिप का जो गठन हुआ, मैंने पहले ही बताया था, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 1932 में है, तो इसका एक्ट कौन सा था? 2008। तो सबसे पहला डिफरेंस समझ में आएगा। तो कौन से लॉ में बनाई गई है? ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाई गई है। ये क्या बनाई गई? LLP एक्ट 2008। सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल, करवा भी सकते हैं, नहीं भी, ऑप्शनल में है, बट नेसेसरी, अनिवार्य है, करवाना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन। आप ये नहीं कह सकते कंपलमेंट है, कंपलसरी, कंपलसरी है, आप ये नहीं कह सकते हम नहीं करवा सकते रजिस्टर। LLP रजिस्ट्रेशन मस्ट। ओके, ये ऑप्शन है, आप करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते। नेक्स्ट, क्रिएशंस। क्रिएशन माने क्रिएटेड, क्रिएटेड बाई, अभी मैंने बताया था, ये किससे? एग्रीमेंट से। और ये किससे बनेगी? लॉ से, कानून के द्वारा। इसको कौन बनाएगा? एग्रीमेंट के माध्यम से। और ये किससे बनेगी भाई? लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, बॉडी कॉर्पोरेट। पहली फीचर बताई थी मैंने बॉडी कॉर्पोरेट की, नो, यस, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर ये नहीं बन सकती, ये बॉडी कॉर्पोरेट होती है अलग से। परपेचुअल सक्सेशन, क्या बताया था परपेचुअल सक्सेशन में? नहीं, निरंतर चलती रहेगी भाई, ये नहीं हो सकती। पार्टनरशिप में देखिए दो पार्टनर हैं, दोनों अगर मान लेते हैं वो नहीं है तो फर्म्स बंद हो जाती है, लेकिन LLP में ऐसा कुछ नहीं है, निरंतर चलती रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन, द इंडिविजुअल पार्टनर में कम एंड गो, कोई भी पार्टनर आ सकता है और जा सकता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके। नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्या बताया था इसमें? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 बताए थे और मैक्सिमम 50। और इसमें क्या बता रखा है? मिनिमम 2, मैक्सिमम नो लिमिट। तो दीज आर द फीचर्स, वंस अगेन आई रिपीट। लॉ 1932 2008, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी है। क्रिएशंस एग्रीमेंट और लॉ के हिसाब से। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यस। परपेचुअल सक्सेशन, नो, यस। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम इज द नो लिमिट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दो इसके डिफरेंस हो है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। दो देख लीजिए, ओनरशिप, नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ एसेट्स। एसेट्स की ओनरशिप जो होगी, हमने क्या बताया था इसमें भाई, फर्म कैन नॉट, फर्म नहीं होती। ओनर कौन होंगे? पार्टनर ओनर होते हैं। ओनरशिप जो होगी क्या होगी? पार्टनर की ओनरशिप होगी। और इसके अंदर क्या होगी? LLP इज द इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो फर्म की है। इसमें क्या होगी? क्योंकि हमने कहा था कि 2008 में है कैन ऑन द एसेट्स, क्योंकि फर्म LLP है, वो खुद ही अपने आप ही लीगल एंटिटी लेके चल रही है, तो वही उसकी ओनरशिप रखेगी। और लास्ट है लायबिलिटी, नाम से ही विदित है लायबिलिटी में। इसमें क्या है? इसमें तो वर्ड ही बोल रहा लिमिटेड, इसमें क्या आ गई? अनलिमिटेड आ गई, क्योंकि इसमें प्राइवेट एसेट्स भी बेची जा सकती है, लेकिन इसमें नहीं भाई। इसका नाम ही क्या है? लिमिटेड। जितना बनता है उतना, उससे ज़्यादा पार्टनर पे नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, तो देयर इज द लिमिटेड। नेक्स्ट एक पॉइंट और पढ़ रहे हैं और वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड डियर स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड एक सीधी सी बता देता हूं, कम आउट कैम एन एग्रीमेंट। समझना ध्यान से, एग्रीमेंट है ये पार्टनरशिप डीड। ये एग्रीमेंट डियर स्टूडेंट रिटन भी हो सकती है और ओरल भी। इसमें क्या लिखी होती है? कंटेंट्स हो सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये है मीनिंग डीड का। पार्टनरशिप डीड एंड आउटकम ऑन एग्रीमेंट, एक ठहराव है। वो ठहराव लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं।
टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, उसके अंदर सारी शर्तें लिखी होंगी साझेदारों को जो अप्लीकेबल, जो मान्य होंगी। वो शर्तें कौन कौन सी होती है डियर स्टूडेंट्स, मैं उसको डिफाइन कर दिया, वैसे ही बता देता हूँ, सीधी सीधी बात है। नंबर ऑफ पार्टनर्स, सबसे पहले पार्टनर्स कितने होंगे, उनके नेम क्या होंगे, किस नेचर का आप बिजनेस कर रहे हो, पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेसेस होंगे। एड्रेसेस के बाद डियर स्टूडेंट्स उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है, बहुत ही आसान पॉइंट है, जोड़ते चलिए। कैपिटल लगाई है तो कैपिटल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर ड्राइंग्स की है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना लेंगे, लोन किस प्रकार से होगा, एडमिशन की क्या शर्तें होंगी, एडमिटेड और नोट। तो दीज आर एनी डिस्प्यूट, तो ये बेसिकली हम कहते हैं कि जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस जो लिखी जाती है वो हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स आपने इतना ही करना है। अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ। आपने अपनी फेयर नोटबुक में थ्योरी के इन कंसेप्ट्स को लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेचर, उसके बाद डेफिनेशंस, उसके बाद क्या लिखना है आपने, डेफिनेशंस, डेफिनेशन, उसके बाद फीचर्स, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, राइट के बाद हमने क्या पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, राइट पढ़ने हैं, और डिफरेंस किस किस के बीच में क्या था, पार्टनरशिप एलएल के बीच में, और लास्ट पढ़ा था पार्टनरशिप डीड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। किसी कंसेप्ट के रिगार्डिंग में डियर स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर मस्ट, एंड कीप डिस्टेंस मेंटेन प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।